हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास में भारत में पुनर्जागरण से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को है वो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है विद्यासागर द्वारा किस सुधार को आगे बढ़ाया गया था। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाल विवाह निषेध, ऑप्शन बी सती प्रथा उन्मूलन, ऑप्शन डी विडो रीमैरिज एक्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी अंग्रेजी शिक्षा। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विडो रीमैरिज एक्ट। कौन सा? विडो रीमैरिज एक्ट। ये है वो किसने चलाया था? ये दोस्तों चलाया था आपके विद्यासागर ने चलाया था। और ये क्या है? ये है विधवा बहुविवाह या विधवा पुनर्विवाह। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने है वो की थी किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है बंगाल का पुनर्जागरण किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी श्री अरविंद घोष। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपसे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें बंगाल का पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण कहा जाता है, इन्होंने प्रथम बार प्रयास किया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है आर्य समाज का मूल नारा क्या था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन बी शिक्षा फैलाओ, ऑप्शन सी महिलाओं को अधिकार दो, ऑप्शन डी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो यह है आर्य समाज का मूल नारा था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है आनंद मठ का लेखक कौन था। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं वो आनंद मठ के लेखक थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, यंग बंगाल मूवमेंट किससे जुड़ा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डी.एन. टैगोर, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। इससे है वो यंग बंगाल मूवमेंट है वो जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी दारा शिको, ऑप्शन डी अली बंधु। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान, ये वो अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी डेरोजियो। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ये है वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर देवेंद्रनाथ नहीं रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, प्रार्थना समाज किस शहर में स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज है वो मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मुंबई में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, तत्वलोक और सत्यार्थ प्रकाश किस आंदोलन से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी देव समाज। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? आर्य समाज। आर्य समाज है उनसे तत्वलोक और सत्यार्थ प्रकाश जुड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1829 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी बाल विवाह निषेध, ऑप्शन सी वीडियो रीमैरिज, ऑप्शन डी शिक्षा। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा का उन्मूलन। रेगुलेटिंग एक्ट 1829 सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी डेरोजियो, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सर सैयद। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शिव नारायण अग्निहोत्री, जो है वो देव समाज की स्थापना इन्होंने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रमुख नेता कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी मोंटगोमरी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा सर? एनी बिसेंट। जो एनी बिसेंट है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी भारत में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, होम रूल लीग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बिसेंट, ऑप्शन बी डगलस, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी विद्यासागर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों
जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एनी बिसेंट होम रूल है वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों एनी बिसेंट से संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम बाबू। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वही है वो गीतांजलि के लेखक हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गाइड, ऑप्शन डी गरीबों का देवता। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। आनंद मठ है वो वंदे मातरम आनंद मठ से वो लिया गया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेव द चिल्ड्रेन आंदोलन से कौन है जुड़े हुए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यासागर, ऑप्शन बी डेरोजियो, ऑप्शन सी सर सैयद, ऑप्शन डी विवेकानंद। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन? डॉक्टर विद्यासागर। ये है वो द सेव द चिल्ड्रेन आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नारी शिक्षा के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन है वो? ज्योतिबा फुले। यह है वो भारत में नारी शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज किसने बनाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले है वह सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया पत्रिका किसने लिखी थी? दोस्तों कौन सी न्यू इंडिया पत्रिका है वो किसने लिखी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी एनी बिसेंट, ऑप्शन डी पटेल। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन है वह? वह है एनी बिसेंट। इन्होंने है वो न्यू इंडिया पत्रिका लिखी थी। दोस्तों गोखले से गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक से बाल गंगाधर तिलक, पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे आपके ऑप्शन हो सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनी बिसेंट है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ स्थापित हुई? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी कोलकाता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? मद्रास। मद्रास अद्यार यहाँ पर है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापित हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन रिनाइसेंस का मसीहा किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा है वो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी फुले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी विद्यासागर। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद। इनको है वो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है, यानी इंडियन रिनेसेंस का मसीहा कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के सामाजिक सुधार में सबसे पहले कौन सक्रिय हुए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेरेजियो, ऑप्शन बी विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है वो बंगाल में सामाजिक सुधार में सबसे पहले है वो सक्रिय हुए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्र किसने शुरू किए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी फूले। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन? तिलक। तिलक ने है वो केसरी और मराठा पत्र है वो शुरू किए थे। तिलक से दोस्तों तात्पर्य कौन? बाल गंगाधर तिलक। कौन है वो? बाल गंगाधर तिलक। गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। फूले ज्योतिबा फूले। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय नारी आंदोलन का प्रारंभ किससे माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विद्यासागर, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी फूले, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? राम मोहन राय। राम मोहन राय है वो भारतीय नारी आंदोलन का प्रारंभ इनसे वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किया था, और सती प्रथा है वो नारियों पर की जाती थी, इसलिए इनको भारतीय नारी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने ही 1829 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में सती प्रथा पर नियम और कानून बनवाए थे और उनको प्रतिबंधित करवा दिया था लॉर्ड बेटिंग के सहयोग से 1829 में। इसलिए इनको भारतीय नारी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इन्हीं को भारत में पुनः जागरण का जनक भी माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज किनके उत्थान पर केंद्रित था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अतिशूद्र, शूद्र अतिशूद्र, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी मुसलमान। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कि सत्यशोधक समाज है वो शूद्र और अतिशूद्र के उत्थान पर केंद्रित था, यानी कि उनका उत्थान करना, उनको उनकी स्थिति से बाहर लाना। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनीतिक सुधार, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार व मानव सेवा, ऑप्शन सी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुधार व मानव सेवा। कौन सा? सामाजिक सुधार है वो मानव सेवा है वो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे इनके? स्वामी विवेकानंद। तो ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ भारत में पुनर्जागरण से संबंधित कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।